इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद है। सर, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाता सूची को लेकर सवाल उठा दिया है और कह रहे हैं अखिलेश यादव कि पिछले जून में मतदाता सूची सही थी तो इस बार गलत कैसे हो गई और हार के डर से बीजेपी ये कर रही है। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो 2014 में उनकी हार हुई, किसके कारण हुई? 2017 में वो मुख्यमंत्री थे, वो हारे, वो किसके कारण हुई? तो ये जब लगातार हार रहे हैं, 2012 से नेताजी मुलायम सिंह जी ने इनको विरासत में मुख्यमंत्री पद दिया, उसके बाद से तो लगातार हार ही रहे हैं। 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़े, तभी जो है मोदी जी और योगी जी की लहर को नहीं रोक पाए। 2022 में हारे, 24 में ये जरूर थोड़ा सा, और ये जीते नहीं, इनके तो लोग टिकट नहीं ले रहे थे, कई बार प्रत्याशी बदले जा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने जनमानस में एक झूठ बोला, एक साजिश रची कि मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इस तरह से लोगों को गुमराह करके कुछ सफलता इन्होंने प्राप्त कर ली। उसके बाद उपचुनाव हुआ, इन्होंने कहा कि 2027 का सेमीफाइनल है, और उसमें से 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 2 सीटें जहां से खुद 67,000 वोटों से जीते थे करहल में, वो उसकी मार्जिन 13,000 की हो गई। तो जनता ने उनको बता दिया कि जनता किसके साथ है, और उसके बाद ये 27 का सेमीफाइनल कहना बंद कर दिए। तो ये क्या बोलते हैं, ये तो खुद वो करें। लगातार उत्तर प्रदेश में 2012 से पराजित हो रहे हैं और आगे भी कोई संभावना इनकी वहाँ पर नहीं है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि स्वयं सेवकों की पहचान होनी चाहिए जो मतदाताओं के सत्यापन कर रहे हैं, बिहार चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि बिहार की बात हो या पश्चिम बंगाल की बात हो या 2027 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी, बीजेपी हारेगी और हमेशा के लिए हारेगी। देखिए, आज जो है देश में जो मोदी जी के नेतृत्व में देश के मान सम्मान स्वाभिमान पूरे दुनिया के सामने जो भारत की ताकत बढ़ी है, और आप कोरोना जैसे महामारी होने के बावजूद भी जहां अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी तबाह हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहा, चाहे उसका रोजगार खत्म हो गया हो, नौकरी चली गई हो। तो आज नमक, तेल, चीनी तक की व्यवस्था आज सरकार कर रही है। बच्चे के अन्नप्राशन से लेकर के बिटिया की शादी की तक की चिंता आज सरकार की है। आज जो जनता के बीच में जो आज मोदी जी की एक छवि है, और उसके लगातार आप देखिए कि लगातार आज़ादी के बाद कोई भी ऐसी सरकार नहीं रही जो लगातार 3 बार से सरकार में रही। ये मोदी जी की करिश्माई नेतृत्व है, और जो जनता के प्रति उनका भरोसा है, वो जनता उन पर भरोसा कर रही है। अब जनता इन लोगों के जो झूठ बोलने की बात को समझ चुकी है, और ये काठ की हाड़ी गांव में बोलते हैं कि ये बार बार नहीं, लोग के झूठ एक बार बोलने वाले। सर, एक और सवाल है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। पिछले साल भी हम सब ने देखा था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और इस बार भी कई जगहों पर नाम को लेकर जो है वो विवाद छिड़ा हुआ है, चाहे हम ढाबा संचालकों की बात करते हैं या फिर होटलों की बात करते हैं। देखिए, कोई विवाद नहीं है, कोई पहचान केवल बताने में दिक्कत क्या आ रही है भाई? हम लोग मंत्री हैं और हम लोग भी कहीं जाते हैं और लोग कहते हैं कि आप भाई आप लोग रोज टीवी पर दिखाते हैं, हम लोग के चेहरे लोग पहचानते हैं, फिर भी अभी एयरपोर्ट पर जाएंगे, कहते अपना कार्ड दिखाइए, तो हम लोग कार्ड दिखाते हैं। फिर कहीं हम लोग होटल में जाते हैं, रुकते हैं, कहते हैं अपना कार्ड दीजिए। वो जानता है कि ये मंत्री जी हैं, लेकिन फिर भी कार्ड मांगता है। तो ये पहचान देने में क्या दिक्कत आ रही है भाई? यानी आपके मन में कोई कहीं शंका है, आपको ये बताने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सशंकित हो रहे हैं। तो आपके मन में कोई शंका नहीं है, आप सही हैं, तो आपको पहचान बताने में क्या दिक्कत आ रही है? तो ये तो वो लोग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनका मन साफ नहीं है।
तो आप खुद मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, नजर रखा जाएगा जहां पर कांवड़ यात्रा जहां से निकलेगी, जो रूट होगा कांवड़ यात्रा का, वहां पर खास तौर पर जो ढाबा है, दुकानदार है, वहां पर नजर सरकार की ओर से रखी जाएगी इस बार। देखिए, सुरक्षा के दृष्टि से सभी उपाय किए जाएंगे कि कोई भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, और सभी वो अपने हर्षोल्लास के साथ अपने त्यौहार को, अपने यात्रा को संपन्न करें। इसकी सरकार पूरी व्यवस्था करती है, और सरकार उनको माननीय योगी जी के नेतृत्व में हेलीकॉप्टर से फुल वर्षा करती है कि लोगों को कोई तकलीफ न हो। अगर सर नाम नहीं लिखा जाएगा तो क्या सख्त कार्रवाई सरकार की ओर से होगी? अरे भाई, नाम नहीं लिखा जाए, क्यों नहीं लिखा जाएगा भाई? आप यदि आप अपनी पहचान क्यों छुपाना चाहते हैं? मान लीजिए उसमें कोई अपराधी हो, कोई साजिश करता हो, वो कैसे पता चलेगा भाई? तो आपको ये बताने में क्या दिक्कत आ रही है? गाड़ियां हैं, गाड़ियों की बात करते तो उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, सीसी दिए गए, जो नजर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप खुद परिवहन मंत्री हैं, किस तरह से इस पर जो है वो नजर रखा जा रहा उत्तर प्रदेश प्रयास कर रहा है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। हम लोगों ने पहले ही जो हमारी 15 साल से जो पूरी कर चुकी आयु सरकारी लोगों ने स्क्रैप कराया। 26,000 गाड़ियां पिछले दिनों में हम लोग उत्तर प्रदेश में स्क्रैप कराए, जिसके कारण माननीय सड़क परिवहन मंत्रालय, माननीय नितिन गडकरी जी के हम लोग को 300 करोड़ रुपया का पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुआ। हम लोग बेहतर काम किए। आज 69 वहाँ स्क्रैप सेंटर हम लोगों ने खोला, जिसमें 29 हमारे पूरे स्क्रैप सेंटर हमारे जो है कार्यशील हो चुका है। ये देश में जितने स्क्रैप सेंटर चल रहे हैं उससे ज़्यादा केवल उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। पूरे देश में जितने जो एलवाई जारी हुई उससे ज़्यादा हमने उत्तर प्रदेश में केवल जारी किया है। तो आज हम लोग प्रदूषण नियंत्रण करने में बहुत हम लोग, अब हमारी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, जो हमारी डीजल गाड़ियाँ हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो 10 साल पूरी कर चुकी है आयु या 11 लाख किलोमीटर चल चुकी, ऐसे गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। आज हम लोग जो है ग्रामीण अंचलों में भी अब हम लोग 2 सिटी को मिलाकर के इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं हम लोग। आपके एनसीआर क्षेत्र में या तो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है, या हमारी सीएनजी बसें चल रही हैं, या यूरो 6 बसें जो प्रदूषण को एकदम जीरो करती है, उसको चला रहे हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के कई शहरों को आज प्रदूषण हम लोगों ने कम किया है। 40% तक के प्रदूषण हम लोगों ने कम किया बड़े शहरों में। आज योगी जी के नेतृत्व में हम लोग एक बेहतर सेवा उत्तर प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।